वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता इसके चर्चा के ऊपर आएंगे। पिछले हफ्ता हम लोग चर्चा क्या किया था एक बार देख लेते हैं। पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिया हुआ था उसमें मैंने बताया था कि 17,250 के नीचे निफ्टी तोड़ा है। एक बार के लिए निफ्टी का टारगेट बन जाता है 16,700। निफ्टी नीचे मंडे का दिन 16,782 का लो बनाया था। और मैंने दूसरा बताया था कि ऊपर में निफ्टी का रेजिस्टेंस, मेरा जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को दिया हुआ था वो था 17,400 का। और निफ्टी आज के दिन फ्राइडे ऊपर में 17,487 का टॉप बनाया। मतलब नीचे 82 पॉइंट के लिए टारगेट चूक गया, ऊपर में टारगेट के ऊपर 87 पॉइंट निफ्टी चला गया। और स्ट्रैटेजी जो मैंने बताया था, मैंने बाय ऑन डिप्स करने का भी आप लोगों को बताया था। और साथ साथ मैंने आप लोगों को ऊपर में सेल ऑन राइस करने के लिए भी मैं बताया था। देखिए नीचे में अगर 16,700 800 के आसपास से या 16,900 के आसपास से किसी ने भी बाइंग किया हुआ होगा तो उनको पैसा मिला है। पर सेल ऑन राइस जहाँ तक सवाल है, सेल ऑन राइस बीच में अगर किसी ने सेल किया हुआ होगा तो उनको शायद ज़्यादा पैसा नहीं मिला हुआ होगा या फिर लॉस भी लग सकता है। पर 17,400 के आसपास से जो सेल ऑफ आज बाज़ार में आया है, यहाँ पे अगर कोई सेल ऑन राइस किया हुआ होगा तो उनको अच्छा खासा मुनाफा बना है। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता की चर्चा पे आने से पहले मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, मैं उसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। देखिए, मैंने इसी ट्रेंड लाइन का जिक्र आप लोगों के साथ पिछले 2-3 हफ्ता का वीडियो में किया था। डेली चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड लाइन से ही बाज़ार रेजिस्टेंस लिया है। एक दिन इसके ऊपर ज़रूर क्लोज किया था, इस ट्रेंड के अंदर आने का कोशिश किया था बाज़ार, पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज के डेट में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने को मिला है जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल नेगेटिव है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि देखिए, ये ऊपर से जो टॉप बना हुआ है, पहला टॉप 19 अक्टूबर को बना था जो 18,604 का टॉप, और उसके साथ साथ 15 नवंबर को जो टॉप बना था 18,210, ये दोनों को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन निकल रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास भी बाज़ार नहीं पहुंचा है अभी भी। ये ट्रेंड लाइन आज के डेट में करीब 17,800 850 पे खड़ा है। ये डाउन ट्रेंड लाइन बाज़ार इससे काफ़ी नीचे से ही लुढ़क गया नीचे की तरफ। मतलब बाज़ार में जो काउंटर बाउंस आया है इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है एज पर प्राइस एक्शन। इसके साथ साथ देखिए, मैंने ये जो आपका मूविंग एवरेज मैंने ड्रॉ करके रखा है, सिंपल मूविंग एवरेज 20 और 50 मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है ये फ़िलहाल खड़ा है 17,624 पे, 17,624। बाज़ार इससे करीब 150 पॉइंट नीचे से लुढ़क गया। मतलब काउंटर बाउंस जो आया है इसमें बाज़ार, अगर काउंटर बाउंस में थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ होता तो बाज़ार एक बार कोशिश करता अपना फॉलिंग 20 SMA को टेस्ट करने के लिए, जो बाज़ार नहीं किया है। इसके साथ साथ 50 SMA भी काफ़ी दूर है। 50 SMA फिलहाल 17,814 के आसपास खड़ा है और ये भी फॉलिंग है। और दोनों में डेथ क्रॉसओवर भी बन चुका है 20 और 50 में, जो कि बाज़ार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये डेथ क्रॉसओवर का जो स्प्रेड है ये भी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बाज़ार के लिए। और दोनों फॉलिंग है, प्राइस उसके काफ़ी नीचे है, तो ये बाज़ार के लिए नेगेटिव है। आज सबसे बड़ा बात यह है कि आज बाज़ार रिजेक्शन कहाँ से लिया है, ये पॉइंट देखना काफ़ी ज़रूरी है। मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये जो 19 अक्टूबर को टॉप लगा था 18,604, और ये जो बॉटम लगा था 29 अक्टूबर को
29 नवंबर को जो बॉटम लगा था 16,782, ये जो करीब 1820 पॉइंट का जो डाउन स्विंग हम लोगों को देखने को मिला, इसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 17,478 पे, 17,478 17,478 पे, और बाजार आज का टॉप बनाया 17,487, मतलब उससे 9 पॉइंट ऊपर, बिल्कुल वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है बाजार में। तो ये मतलब फिबोनाची 38.2% से लास्ट डाउन स्विंग का रिट्रेसमेंट देखने को, मतलब वहाँ तक रिट्रेस करके वहाँ से प्राइस एक्शन को रिजेक्शन देखने को मिला, और नॉर्मल रिजेक्शन नहीं, वहाँ से करीब 300 पॉइंट गिर गया बाजार, 2% गिर गया ऊपर से। तो ये बाजार के लिए बिल्कुल नेगेटिव है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वीकली चार्ट के ऊपर और एक नेगेटिव पॉइंट दिखाना चाहूँगा। देखिए वीकली चार्ट में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जिसको मेंटेन करके बाजार ऊपर जा रहा था, और पिछला वीक मैंने बताया था आप लोगों को, इसी ट्रेंड लाइन को तोड़ा है बाजार, इसी ट्रेंड लाइन को बाजार काटा है, काट के नीचे क्लोज किया है। इस हफ्ता में क्या किया, नीचे लो बना के बाजार फिर से इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और वहाँ से रिजेक्शन आ गया बाजार में, ये भी पॉजिटिव नहीं है। साथ साथ वीकली चार्ट के ऊपर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, ये भी बाजार के लिए पॉजिटिव नहीं है। पर वीकली चार्ट के ऊपर एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रहा है फिलहाल, ये अच्छा खासा गिरावट के बाद एक स्पिनिंग बॉटम जैसा कैंडल बाजार ने फॉर्मेशन किया है वीकली चार्ट के ऊपर। ये जो स्पिनिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, पर देखना पड़ेगा अगला हफ्ता इस स्पिनिंग बॉटम का जो लो है उसको बाजार काट पा रहा है या नहीं काट पा रहा है। अगर काट देता है तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, अगर नहीं काट पा रहा है तो ये इसके बाद अगर इसका टॉप कट, सिर्फ इसका टॉप कटना ही मतलब ऊपर जाने के लिए काफ़ी नहीं है, इसका जो प्रीवियस कैंडल है उसका टॉप काटना ज़रूरी है, तब हम जाके बता सकते हैं कि हाँ बाज़ार बॉटम आउट हो गया है, अभी बाज़ार ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, गौर से वॉच कीजिएगा, इसका टॉप काफ़ी नहीं है, जो लोग बताता है ऐसा उन लोगों के बात है, पर टेक्निकल बता रहा है कि स्पिनिंग बॉटम बनने के बाद उसका जो प्रीवियस टॉप है उसको काटना जरूरी है, प्रीवियस कैंडल का टॉप। ये मतलब ये टेक्निकल की परिभाषा में बताया जाता है। तो ये मोटा मोटा एक पॉजिटिव पॉइंट निकल गया। अभी मैं साथ साथ अगर वीकली RSI देखिएगा तो अभी भी 50 के ऊपर बरकरार है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी मैं आऊँगा डेली चार्ट के ऊपर दोबारा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। वो क्या, देखिए 29 नवंबर को जो लो बाजार बनाया है उस दिन का कैंडल देखिए, उस दिन का कैंडल एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, और वो कहाँ पे बना है उसके ऊपर मैं आऊँगा। एक सस्टेन डाउन मूव के बाद, जो कि एक 2 3 पैटर्न बनाने के बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया है, जिस डोजी मतलब एक रिवर्सल का पैटर्न होता है, और वो पैटर्न कंफर्म कब करता है, वो पैटर्न कंफर्म करता है तब जब उसका प्रीवियस कैंडल का टॉप काटा जाता है। उसका प्रीवियस कैंडल का टॉप था 17,355, जिसको बाजार इस हफ्ता काटा जरूर है, उसके ऊपर एक क्लोजिंग भी दिया है, पर सस्टेन नहीं किया है, सस्टेन नहीं किया है, तो वहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिला। ये जो बॉटम बना था, ये बॉटम कहाँ पे बना था, देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये जो 30 अगस्त का जो बाजार का लो था ये 16,764, और उसके पहले 27 अगस्त का जो बाजार का हाई था वो 16,722। यहाँ पे एक 40-42 पॉइंट का गैप निफ्टी बना था, जो कि सिर्फ डेली चार्ट में नहीं, ये वीकली चार्ट में भी बना हुआ है इसी गैप।
जिस गैप को बाजार अभी भी बरकरार रखा है, जब तक ये गैप बाजार बरकरार रख रहा है तब तक उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत फिलहाल के लिए नहीं है। ये गैप बहुत ही इम्पोर्टेंट गैप है। वीकली चार्ट पे ये गैप रन अवे गैप है। ये गैप फिलअप हो जाने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन अराइज करेगा, पर जब तक ये फिलअप नहीं हो रहा है तब तक हम लोग इसे सपोर्ट मान सकते हैं। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ साथ देखिए आज का कैंडल का फॉर्मेशन, आज इतना भारी करेक्शन देखने को मिला है, पर काल के मुकाबले आज हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं हुआ है। भला ही क्लोजिंग नेगेटिव किया है, पर हायर टॉप हायर बॉटम बाजार में आज डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और वीक टू वीक बेसिस पे भी बाजार करीब 180 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया है। पिछले हफ्ता से लेके पॉजिटिव क्लोजिंग बाजार दिखाने में कामयाब हुआ है। ये भी एक छोटा मोटा पॉजिटिव पॉइंट निकाल के सामने आ रहा है। ये मोटा मोटा प्राइस एक्शन एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर आऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन ये जो अगला हफ्ता 9 दिसंबर का सीरीज़ है, इसमें बाजार का क्लोजिंग हुआ है 17,200 के आसपास। तो एट द मनी कॉल के ऊपर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 35,000 खड़ा है। और एट द मनी पुट के ऊपर 12,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 53,000 खड़ा है। तो ये एट द मनी पे एक्टिविटी मोटा मोटा सेम है, पर 17,300 के कॉल के ऊपर 23,000 ओपन इंटरेस्ट के एडिशन, 17,400 के कॉल के ऊपर 41,000 ओपन इंटरेस्ट एडिशन, ये बियरिशनेस शो कर रहा है। साथ साथ 17,100 के पुट में करीब 10,000 ओपन इंटरेस्ट घटा है, काट दिया है राइटर लोग पुट साइड पे 17,100 के पुट साइड पे, और 17,000 पुट साइड पे भी करीब 6,500 ओपन इंटरेस्ट घटा है। ये बियरिशनेस शो कर रहा है। मोटा मोटा अगला हफ्ता का ऑप्शन चेन बियरिश शो कर रहा है। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार मंथली ऑप्शन चेन पे लेके जाऊंगा, जो 30 दिसंबर का ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17,000 के पुट के ऊपर करीब 99,000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा है अभी भी, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों के लिए। इस बात को ध्यान में थोड़ा रखिएगा। अभी मैं आप लोगों के पास एक और डेटा लेके आऊँगा। इस डेटा को गौर से वॉच कीजिएगा। देखिए मैंने ये FII का जो ओपन पोजीशंस होता है उसी डेटा लेके आ रहा हूँ। ये जो डेट है ये 18 नवंबर का डेट है फ्रेंड्स, 18 नवंबर। इस डेटा में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? इस डेटा में इंडेक्स फ्यूचर FII लॉन्ग है 97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट है 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 18 नवंबर को दिखाई दे रहा है। मतलब मोटा मोटा मानिए तो 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ज़्यादा लॉन्ग है। और स्टॉक फ्यूचर में क्या देखने को मिल रहा है? 8,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्ग और 9,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट। मोटा मोटा 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट खड़ा है 18 नवंबर के डेट में। अभी मैं लाऊंगा आप लोगों के पास 26 नवंबर का डेटा। 26 नवंबर में क्या देखने को मिल रहा है? FII का डेटा में यहाँ पे देखने को मिल रहा है 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्ग और 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर में। मोटा मोटा लॉन्ग कितना? 30,000 लॉन्ग। और स्टॉक फ्यूचर में 9,06,000 कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग और 8,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट। मतलब यहाँ पे करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्ग। पिछला हफ्ता क्या था? 18 तारीख को स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में 16,000 लॉन्ग था, जो बढ़ के हो गया 30,000 लॉन्ग। और स्टॉक फ्यूचर में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का नेट शॉर्ट था, वो हो गया 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्ग। ये 26 तारीख को हुआ है नवंबर को। अभी मैं आऊँगा कल के डेटा के ऊपर। आज का डेटा अभी तक तो नहीं मिला। मैं कल के डेटा जो कि 2 दिसंबर का डेटा है उस डेटा के ऊपर आ रहा हूँ। वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग और 49,000
कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर पे मोटा मोटा लॉन्ग कितना 85-86 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का नेट लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर पे, और स्टॉक फ्यूचर पे क्या देखने को मिल रहा है, करीब 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉन्ग और 8,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट, मतलब 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का नेट लॉन्ग। फ्रेंड्स पिछला हफ्ता था करीब 30-40 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का इंडेक्स फ्यूचर नेट लॉन्ग, वहाँ से हो गया 85-86 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का नेट लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर पे, और स्टॉक फ्यूचर पे बन गया है पिछला हफ्ता 40 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का नेट लॉन्ग, वहाँ से करीब 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का नेट लॉन्ग बन गया है। पिछले 2 हफ्ता में ये डेवलपमेंट फ्यूचर मार्केट में जो ओपन पोजीशंस है एफआईआई का, इसमें देखने को मिल रहा है, पर कैश मार्केट में एफआईआई लगातार बेच रहा है। अक्टूबर महीना में करीब 25,000 करोड़ का माल बेचा है, नवंबर महीना में करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का माल बेचा है, और दिसंबर महीना में भी करीब 7-8 हज़ार करोड़ का माल बेच चुका है। पर फ्यूचर में ये लोग लॉन्ग पोजीशंस बना रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैंने इस डेटा का जिक्र किया। तो ये मेरे हिसाब से मैं जैसा सोचता हूँ ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। फ्रेंड्स मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस प्राइस एक्शन वाइज, ऑप्शन चेन वाइज सभी आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा वो पहला रेजिस्टेंस 17,350 पे फेस करेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 17,480 और तीसरा रेजिस्टेंस 17,620 पे फेस करेगा। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, पहला सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को 17,050 पे, दूसरा सपोर्ट मिलेगा 16,920 और तीसरा सपोर्ट मिलेगा 16,780 पे। ये ऊपर में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। जैसा मेरे को लग रहा है आने वाला हफ्ता निफ्टी बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेंडिंग मूव दिखाएगा, मतलब एकदम ऊपर में रेजिस्टेंस सारे तोड़ देगा या नीचे में, हाँ नीचे सारा सपोर्ट तोड़ सकता है क्योंकि बाजार में सेंटीमेंट बियरिश है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेंटीमेंट बियरिश है तो नीचे सारा सपोर्ट निफ्टी तोड़ भी सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर डिप पे बाई करिए, जो भी डिप मिलता है सपोर्ट लेवल के नज़दीक 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 80-90-100 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए। सेल ऑन राइज भी बिल्कुल करिए, पर पहला रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं, 17,350 पे नहीं। अगर 17,480 और 17,620 के आसपास निफ्टी मिलता है तो वहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस के साथ, जी हाँ 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट करना कर सकते हैं आप लोग, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स मैंने अपना एनालिसिस कंक्लूजन सब कुछ आप लोगों के सामने रखा। अभी आप लोगों के पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आपका खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ये मत भूलिएगा ये मेरा पर्सनल व्यू है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।